हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश गुरुजी पर। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है हिंदी में लिखा होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अगर आप बोलना चाह रहे हैं कि वह खेल रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, तुम जा रहे होगे, वह सो रही होगी, तो ये सारा का सारा जो है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो बोलेंगे वह खेल रहा होगा तो ही विल बी प्लेइंग, वह जा रहा होगा he will be going, वह पढ़ रही होगी तो she will be reading। बात समझ रहे हैं यहाँ पे? इसी को हम लोग आइए समझते हैं डिटेल्स में। देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आपने देख लिया। अब देखिए ये वर्ड बॉक्स है। वर्ड बॉक्स में क्या? प्ले। प्ले मीन्स होता है खेलना, थिंक मीन्स होता है सोचना, स्लीप मीन्स होता है सोना, टीच मीन्स पढ़ाना, राइट मीन्स होता है लिखना, और स्पीक मीन्स होता है बोलना। ये वर्ब का पहला रूप है। ठीक है, अब यहाँ पे और आगे देख लीजिए यहाँ पे कि अगर आप चाहते हैं कि आपके मुंह से इंग्लिश लगातार निकले, इफ यू वांट दैट योर वर्ड्स, योर सेंटेंसेस शुड बी फॉर्म्ड इन वेरी फ्लुएंट मैनर, दैट यू हैव टू फॉलो सम ट्रिक, राइट? व्हाट आर दोस ट्रिक्स? लुक हियर। ठीक है, तो ट्रिक में क्या है? यहाँ पे आई के साथ में शैल यूज होता है, वी के साथ में शैल यूज करते हैं। ये आपको बार बार बोलना है ये प्रोसेस को। आई शैल, वी शैल, ही विल, शी विल। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव का ट्रिक हो गया। नेगेटिव में क्या हो गया? आई शैल नोट हो जाएगा, वी शैल नोट होगा नेगेटिव में, ही विल नोट होगा, शी विल नोट, इट विल नोट, यू विल नोट। और कोई नेम अगर है राहुल, रीता, गीता, सीता, तो रीता विल नोट, सीता विल नोट। ठीक है, राहुल विल नोट। इनका हम लोग क्या करेंगे? इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो इसको आप खूब प्रैक्टिस कीजिए। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे कि वर्ड को देखेंगे यहाँ पे ट्रिक में। इंटरोगेटिव में क्या होता है? इंटरोगेटिव में क्या होता है? शैल आई, शैल वी, विल यू। ठीक है, क्या तुम जाओगे? विल यू गो। क्या तुम खेलोगे? विल यू प्ले। क्या सीता जाएगी? विल सीता गो। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो इसको आपको क्या करना है? प्रैक्टिस कर लेना। ये आपके लिए पैनासिया है, रामबाण है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके अंदर में लगेगा, आपको एक कॉन्फिडेंस से चला आएगा कि हाँ आप किस तरह से चीजों को बोल पा रहे हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट है, फिर यहाँ पे है शैल और विल है। तो शैल और विल तो आप पहले जान चुके हैं कि कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, शैल विल हो गया यहाँ पे। अब ये आपको देखिएगा बी मतलब होता है होना, तो यहाँ पे बी लिखा हुआ है, यहाँ पे बी। और ये वर्ब का पहला रूप है V1, जैसे यहाँ पे प्ले है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, मतलब रहा होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे यहाँ पे। जैसे प्ले है तो प्लेइंग, गो तो गोइंग। ठीक है, बी लिखेंगे। और इसको अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहें तो आप डायरेक्ट V4 भी बोल सकते हैं, जैसे PLAYING। बात वही हो गया। प्लेइंग मतलब ये V4 हो गया, और वर्ब में V1 प्लस ING अगर ऐड करेंगे तो भी क्या बनेगा V4। ठीक है, जैसे मान लीजिए PLAY प्ले है ना, ये वर्ब का पहला रूप है, इसको V4 बनाना है, फोर्थ फॉर्म बनाना है, तो ING कर दिया प्लेइंग। बस समझ में आ रहा? तो बी लिखेंगे और क्या करेंगे? वर्ब का पहला रूप और उसमें ING ऐड कर देंगे। ये बात समझ रहे हैं? आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए जब लिखूंगा वह खेल रहा होगा, तो कैसे लिखेंगे? वह खेल रहा होगा, तो ये लड़का है तो ही कर देंगे, और ही के साथ क्या लगता है? विल लगता है, तो ही और करेंगे विल, ही विल। खेल रहा होगा, तो खेलना का बच्चों क्या होता है? यहाँ पे ही विल। अब यहाँ पे खेल रहा होगा, ठीक है, तो बी लिखेंगे, ही विल बी। स्ट्रक्चर देख लीजिए यहाँ पे, ही विल बी हो गया है ना, और PLAY प्ले, प्ले हो गया। अब प्ले V1 है, इसमें क्या करना? ING जोड़ देना है यहाँ पे। He will be playing, if you want to say he will be playing cricket, he will be playing volleyball। ठीक है, ऐसे तो he will be playing, वह खेल रहा होगा, वह जा रहा होगा, he will be going, वह सो रहा होगा, he will be sleeping, वह नाच रहा होगा, he will be dancing, वह मूवी देख रहा होगा, he will be watching a movie। ठीक है, अब तुम सो रहे होगे, तो तुम के लिए क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे you कर देंगे। ठीक है, यू के साथ में क्या होगा? यहाँ पे हम विल करेंगे, यू विल। ठीक है फ्रेंड्स, यू विल हो गया। अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे? बी यूज करेंगे। स्ट्रक्चर में यहाँ पे लिखा हुआ है यू विल बी, क्योंकि कोई काम जो है वो हो रहा होगा। ठीक है, यू विल बी। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पे? यू विल बी। अब सोना होता है, यू विल स्लीप होता है। स्लीप में क्या करेंगे? स्लीप हो गया, इसमें ING जोड़ देंगे। You will be sleeping, you will be dancing, you will be thinking। ठीक है, वह पढ़ रहा होगा, तो वह पढ़ रहा होगा, तो क्या करेंगे? ही करेंगे। ही के साथ में क्या लगता है दोस्तों? विल लगता है। रहा होगा, ठीक है ना, तो बी लगाएंगे, ही विल बी है ना, ही विल बी। और रीड मतलब होता है पढ़ना, उसमें क्या कर देंगे? ही विल बी
रीडिंग। अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें और आगे वर्ड को मतलब सेंटेंस को आगे बढ़ा दें तो आप बोलेंगे ही विल बी रीडिंग ए बुक, ही विल बी रीडिंग ए नॉवेल, ही विल बी रीडिंग फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, इस तरह से आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने कंफर्टेबल हैं लैंग्वेज में और उसी हिसाब से अपने लैंग्वेज को और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक सा चीज है जिसको आपको समझना है। ठीक है, चलिए मैं बोल रहा हूंगा तो आई के साथ में क्या करेंगे, यहां पे शैल यूज करेंगे, आई शैल, आई शैल, और यहां पे बी लगेगा, यहां पे आई शैल बी स्पीक हो गया। स्पीक में क्या करेंगे, आई शैल बी स्पीकिंग। अब आपको लग रहा होगा कि आप कई जगह देखते होंगे विल का यूज करते हैं आई विल बी, तो वो भी यूज होता है जहां पे वो डिटर्मिनेशन शो करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, विल शो करता है वहां पे आई के साथ में विल लगा देते हैं। फिलहाल आप यहां पे आई के साथ में शैल को ही प्रैक्टिस कीजिए, मोडाल्स वाले चैप्टर में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई शैल बी स्पीकिंग इंग्लिश, है ना, आई शैल बी डांसिंग, आई शैल बी राइटिंग, आई शैल बी स्पीकिंग, ऐसे। ठीक है, तो हम लोग लिख रहे होंगे, है ना, वी शैल बी राइटिंग। अगर नेगेटिव बनाना होगा कि मैं नहीं खेल रहा हूंगा तो आई लिखेंगे और आई शैल हो गया। ठीक है, आई शैल और नेगेटिव लगा देंगे, आई शैल नॉट, आई शैल नॉट। ठीक है, आई शैल नॉट बी प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूंगा, तुम नहीं खेल रहे होगे, यू विल नॉट बी प्लेइंग। क्या मैं जा रहा हूंगा तो कैसे बोलेंगे यहां पे, क्या मैं जा रहा हूंगा तो शैल आई बी गोइंग, शैल आई बी गोइंग, क्या मैं जा रहा हूंगा। ठीक है, क्या तुम नाच रहे होगे, विल यू बी डांसिंग, विल यू बी स्लीपिंग, विल यू बी कमिंग, विल यू बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, विल यू बी वॉचिंग ए मूवी, विल यू बी रिकॉर्डिंग ए लेक्चर, आर यू गेटिंग दैट। तो इन दिस वे यू हैव टू प्रैक्टिस, एंड इफ यू प्रैक्टिस द वे आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू, तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो थिंग्स विल बी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है दोस्तों, तो